जयपुर से अगली खबर है। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई जो है वो जारी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जल जीवन मिशन से जुड़ा सवाल किया है। राजस्व रिकॉर्ड के गांव की ढाणियों को कनेक्शन मिलेगा या नहीं। जलदाय मंत्री महेश जोशी का जवाब है कि जेजेएम ने उसी गांव को छोड़ा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से इसमें काम होता है। तो अहम सवाल पूछा गया, जवाब में महेश जोशी ने क्या कहा वो भी हम आपको बता दें। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जल जीवन मिशन से संबंधित ये प्रश्न दागा। तो राजस्व रिकॉर्ड गांव की वाणिज्य कनेक्शन से संबंधित पूरी जानकारी यहां पर महेश जोशी ने दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही इसमें काम किया जाता है। सीपी जोशी कुछ कर दिखाते हैं आपको। मोगरा सदस्य की ओर से नर्सिंग अधिकारियों की पदोन्नति सूची में हुई गड़बड़ियों की जांच कर पात्र कार्मिकों के नाम सूची में सम्मिलित करने के संबंध में श्री धर्मेंद्र कुमार सदस्य की ओर से नगर पालिका रावतसर एवं पीलीबगा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोपीचंद मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में कार्य व्यवस्था अथवा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापन का कार्यभार दिए जाने के संबंध में श्री जोराराम कुमार सदस्य की ओर से प्रदेश में गोचर भूमि की संरक्षित करने एवं मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के संबंध में श्री बलवीर सिंह लूथरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र राय सिंह नगर में गंगनहर परियोजना की खाटा माइनर को स्वीकृत कर उसमें पानी उपलब्ध कराए जाने के संबंध में श्री जब्बर सिंह सांकला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसिन के कतिपय गांवों में दाह संस्कार हेतु शमशान भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में। माननीय सदस्य, आज शिक्षा के क्षेत्र में डिमांड की चर्चा होगी, इसलिए 295 पड़े हुए माने जाएंगे। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियमों का नियम 50 के अंतर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनको हमने ये जिम्मेदारी दी कि वे प्यासों को पानी पिला सकें, आज जब उनको पेमेंट करने की बारी आई तो उन्हीं को हम प्यासा छोड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधानसभा से आती हूँ वो एक ग्रामीण क्षेत्र है और 48 पंचायतों में से करीबन 33 पंचायत 300 गांव हमारे इस बात पर आश्रित रहते हैं कि टैंकर के द्वारा उस पर सप्लाई करी जाए और ये पानी की सप्लाई अभी से शुरू हो जाती है। ग्रीष्मकालीन जब 3 महीने का दौर आता है उसमें तो ये सप्लाई और बढ़ जाती है, लेकिन अभी से हम लोग उस पर आश्रित हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को मैंने जिला लेवल पर भी जितनी आम सभाएं हुई हैं उसमें भी इस बात को उठाया है कि उन टैंकर छोटे छोटे गांव में टैंकर की व्यवस्था करने वाले लोग वहीं के लोग होते हैं जो जिनकी दैनिक श्रम पर आधारित है, उन लोगों को आज तक भी पेमेंट नहीं हुआ है। राजसमंद विधानसभा में करीबन 45 से 50 लाख रुपए तक का भुगतान बकाया है और ये टैंकर व्यवसायी इतनी बार मेरे ऑफिस में कार्यालय पर आकर भी रोए हैं कि हम लोगों के 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए बकाया है और सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है। जब भी हमने इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी तो डिपार्टमेंट ने सीधी ये बात कही हमें कि हमने उस ठेकेदार को जो भीलवाड़ा का है उसको पेमेंट कर दिया है, वो अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण में सिर्फ मुझे भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि वो बेचारा जो गांव में पानी पिला रहा है वो आज तक भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि मुझे पेमेंट मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं रख पाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारी प्रक्रिया चल रही है, एक ऑलिगोपॉली बनाना चाह रहे हैं हम, बड़े बड़े टेंडर उठाने वालों को तो पेमेंट करवाना कि